अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ जलाल। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक पिक्चर फॉर्मेशन पजल सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। मुझको एक एनिमल की शेप दी गई है ऊपर और मुझसे बोला गया है कि आपने इस शेप को कंप्लीट करना है। मुझे इनकम्प्लीट शेप दी गई है और इसके साथ में कुछ पार्ट्स दे दिए गए हैं, उसका मुंह, उसकी टांगें और उसकी टेल। मैं उस पिक्चर, वो जो ऊपर मुझे पिक्चर दी गई है, वो मुकम्मल पिक्चर, उसको देखते हुए मैं इसको कंप्लीट करूँगा। मैंने देखा जी इसके मुंह जो है वो पड़ा हुआ है, तो उसको मैं अपने इसी स्पेसिफिक जगह पे लगा दूंगा। फिर मैंने देखा ये लेग्स जो है वो इसकी होनी चाहिए थी आगे, तो वो मैंने साइड से उठाई और इसके ऊपर रख दी। फिर मैंने देखा कि अब टेल जो है वो रह गई है, वो भी होनी चाहिए, तो मैंने वो भी उठाई और फिर मैंने इसको ऊपर रख दिया। तो मैंने उस पिक्चर को देखते हुए इसके पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया। तो अब ये दोनों पिक्चर्स जो हैं वो इक्वल हो गई हैं। जिस तरह से हमने इन पिक्चर्स को कंप्लीट किया है, इसी तरह आपने भी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वो कैसे? ये एनिमल की जो पिक्चर है, इसकी जगह आपको कुछ फार्मूलेज हैं जो कि आपको याद होने चाहिए और शायद होंगे भी। वो है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये आपको कंप्लीट दिया गया है, ये आपको याद होना चाहिए। और इसी तरह एक और फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। इनको देखते हुए आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो टाइप की इक्वेशन दी गई हैं। एक है a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4, और एक दूसरी टाइप की इक्वेशन है a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4। तो ये दो किस्म की इक्वेशन है, इनको आपने इस पूरे क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तो चले आए देखते हैं कि हम किस तरह से इन इनकम्प्लीट पार्ट्स को कंप्लीट फॉर्म में लेके जाएंगे, जो कि है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम क्लोज करेंगे और नीचे वाले फार्मूला बनाकर कंप्लीट फॉर्म में लाकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लाकर इसको फिर हम ओपन कर देंगे। तो चलें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इनको मज़ीद समझते हैं। पहला आपने काम ये करना है, आपने देखना है मिडल टर्म निकालनी है। ठीक है, मिडल टर्म निकालने के बाद मिडल टर्म ये वाली 2ab, हर क्वेश्चन का 2ab अलग से होता है, तो वो आपने पहले निकालना है। फिर आपने फार्मूले को क्लोज करना है या ओपन करना है। अब जहाँ पे ये फार्मूला बन रहा होगा इसको हमने हमेशा ओपन करना है, और जहाँ पे ये वाला बन रहा होगा a स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हमने कर देना है क्लोज। अब यहाँ आपके जो फार्मूले हैं ये आपके लिए एज अ कंप्लीट एनिमल है, और जो आपके क्वेश्चन है, जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए वो इनकम्प्लीट एनिमल है। हम इस इनकम्प्लीट क्वेश्चन को कंप्लीट फॉर्म में, कंप्लीट एनिमल में लेके आएंगे। कंप्लीट एनिमल से मुराद a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब ये आ जाएगा फिर हम इसको क्लोज कर देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर लिख देंगे, और फिर हम नेक्स्ट इसी तरह मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो चलें अब देखते हैं इस वाले पार्ट में कौन सा फार्मूले बनेंगे। सबसे पहले आपने ये देखना है कि मिडल टर्म निकालनी है, लेकिन मिडल टर्म्स तब आएगी जब आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर पता होगा। अब पहले तो आपने देखें a स्क्वायर और b स्क्वायर निकालना है इसका, यानी कि पहला पार्ट ये है। तो x की पावर, अब इस पूरे क्वेश्चन में आप देखें कि होल स्क्वायर में कौन से नंबर लिखे जा सकते हैं। तो उसमें एक x की पावर 4 है और एक 1/x की पावर 4। इन दोनों को हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। फिर इनको इस्तेमाल करते हुए हम मिडल टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं यही काम करता हूँ। तो मैंने इनको इस तरह से लिख लिया है। देखें x की पावर 4 जो है वो x स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है, और जो 1/x की पावर स्क्वायर है वो 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये आपने दोनों का a स्क्वायर और b स्क्वायर आपके आ गए हैं। अब आपने बीच में बनाना है 2ab।
तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में आपने साइन को रखना है माइनस में ताकि आपका आंसर आए सही। तो 2 तो आना है फार्मूले का, ठीक है। देखिए कितना आसान है, एक स्ट्रक्चर आपको दिया गया, आपने उसको फॉलो करना है। 2 आपने जो है इस तरह से फार्मूले का लिख लिया। आगे है ए और बी। अब ए क्या है आपका, आपके क्वेश्चन के हिसाब से ए क्या है, जो भी इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये आपका है ए, जो भी इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो है आपका बी। तो आपने 2ab लिखना है। ए आपका है 2 आप लिख चुके हैं फार्मूले का, ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर जो है ये आपस में कैंसल आउट हो रहे हैं, 2 1 2 होता है, यानी बीच में आपका क्या बच गया, सिर्फ -2। तो यहाँ से आपने मिडिल टर्म निकाल ली है, वो है -2। जब तक आपके पास बीच में -2 नहीं होगा आप इस फार्मूले को क्लोज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें तो -3 दिया गया ना, लेकिन हमें क्या चाहिए था, -2। तो हम क्या -3 को किसी और शेप में लिख सकते हैं जिसमें -2 भी आता हो। जी हाँ, लिख सकते हैं। और वो क्या है, -3 को हम लिख सकते हैं -2 -1। तो -2 -1 भी होता है आपका -3। तो मैं इसको अभी लिख के बताता हूँ आपको। -2 तो हमने मिडिल टर्म निकाल लिया, ये आप रफ अमल में भी कर सकते हैं, तो आप रफ अमल में कीजिएगा। ये देखें आप -2 और -1, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं इनको एक साथ लिखूं या मैं अलग अलग लिखूं। मैंने इस तरह इसलिए लिखा क्योंकि हमें इधर 2ab चाहिए था बीच में, तो -2 इधर लिख दिया और -1 आगे लिख दिया। अब बिल्कुल क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही क्वेश्चन जा रहा है। अब आपने कर देने हैं फार्मूलास क्लोज। आपका ये वाला ये पूरा एक फार्मूला बन रहा है, a स्क्वायर -2 ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन रहा है, इसको आपने कर देना है क्लोज, यानी a माइनस है अगर बीच में तो आपका a माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा। a आपका है एक्स स्क्वायर, b आपका है 1/x स्क्वायर। तो इस फार्मूले को मैं करता हूँ क्लोज। मैंने फार्मूला क्लोज कर लिया है। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर और -1। अब आपने देखे यहाँ पे दूसरा फार्मूले को भी मद्देनज़र रखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि देखें यहाँ पे जो 1 है इसके ऊपर अगर हम स्क्वायर लगा दें तो पूरे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये एक फार्मूला भी बन गया। यानी यहाँ पे आपका a जो है वो आपका ये पूरा है और b आपका है 1। तो आपने अब देखें अब a स्क्वायर b का स्क्वायर, a आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और b आपका है 1। तो आपने इस फार्मूले को मैंने आपको बताया था कि जब भी ये फार्मूला आएगा इसको आपने ओपन करना है और इसको आपने क्लोज करना है, ऊपर वाले को एक दफ़ा माइनस में लिखना है, एक दफ़ा प्लस में। तो मैंने एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है, आपने इस वाले साइन को तब्दील नहीं करना है, ए के अंदर आपने नहीं जाना है, आपने सिर्फ ए और बी को एज इट इज़ लिखना है। और ये वाला साइन जो है इसको आपने एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस लिख देना है। और एक और बात यह है कि इसका जो आंसर है बुक में, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें आंसर आगे पीछे हो सकते हैं बुक में, वैल्यूज़ वही होनी चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो, 1/x स्क्वायर हो, 1 हो, इसके अलावा ना हो आंसर में। दूसरा इनके जो साइन है, अब 1 का साइन है माइनस में, अब ये 1 चाहे शुरू में लिख दिया जाए इसका साइन साथ में जाना चाहिए, यानी हर नंबर का साइन उसके लेफ्ट साइड पे होता है, 1/x स्क्वायर का माइनस ही होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे 1 का प्लस में ही है तो प्लस में रहे, अगर ये यहाँ शुरू में आता है, बीच में आता है, जहाँ भी जाए साइन इसका प्लस में होना ज़रूरी है। अगर इस तरह का साइन भी ठीक है, हाँ आगे पीछे लिखे हुए हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अब 2 + 3 मैं लिख दूँ या फिर मैं 3 + 2 लिखूँ, दोनों का आंसर तो सेम ही है ना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइन आपके सही होने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि 3 - 2 और 2 + 3 हो जाए, तो वो फिर गलत होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ गया,
इसमें चेंजेस क्या है, इसमें आपको इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ये तब्दीली है कि इसमें जो 3 है वो कॉमन जा रहा है दोनों टर्म्स के। और दूसरी बात यह है कि इसमें मिडिल टर्म है ही नहीं, उसमें तो 3 दिया हुआ था, उससे हमने ब्रेक करके अपने हिसाब से सेट कर लिया था। इसमें मिडिल टर्म आपकी गायब है, तो उसको आपने खुद से निकालना होगा। तो सबसे पहले तो आप चुप करके यहाँ से 3 कॉमन ले लें। तो मैंने 3 को कॉमन ले लिया है। 3 कॉमन लेने से मुराद आपको पता है क्या होता है, डिवाइड करना। 3 बाहर लिख दें, जो भी कॉमन लेना है वो बाहर लिख दें, उसके बाद आप डिवाइड किए जाएं, जिस चीज़ को आपने कॉमन लिया उसको डिवाइड करके आंसर लिखते हैं। 3 से कैंसिल, आंसर x की पावर 4 आ गया। और इससे अगर डिवाइड करें तो 4y की पावर 4 आ गया। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जो बहुत वीक हैं। तो ये जो है ना, अब आपने 3 कॉमन दे दिया। अब आपने इधर देखें मिडिल टर्म गायब है, तो आपने मिडिल टर्म निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, आपने सबसे पहले ये देखना है कि होल स्क्वायर किस किस के बन सकते हैं। तो इसमें ये दोनों जो हैं दोनों के होल स्क्वायर बन सकते हैं। तो मैंने इनके जो है ना एंड वाली टर्म्स दोनों बन गई हैं। देखें x की पावर 4 को हम x स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर 4y की पावर 4 को 2y स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे। और अब आपको मिडिल टर्म बनानी है। अब मिडिल टर्म बनाना कोई इशू नहीं है, अगर आपको फार्मूला याद है, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो उसको देखते हुए आप इस फार्मूले को बना सकते हैं। अब फार्मूले का आएगा यहाँ पे 2। फार्मूले का 2 लिखने के बाद आपने लिखना है a आपका है एक्स स्क्वायर, इस खास केस में इसका एक्स स्क्वायर है a, और इसका जो b है वो ये है 2y स्क्वायर। जब आप ये लिख लें उसके बाद आप इस जो मिडिल में आपकी नंबर आया है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई हो तो 4 आता है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से देखें आपको क्लियरली पता लग गया कि आपकी मिडिल टर्म जो आपके पास होनी चाहिए थी वो है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कि हमें इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है। तो जब इस तरह की सिचुएशन बने, जो आपको चीज़ कोई चाहिए हो, कोई नंबर चाहिए हो, वो ना हो, तो आप क्या करें, आप उसको ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। यानी 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो आपने ये जो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आपने ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, ये इस 3 वाली ब्रैकेट्स के अंदर ही होना चाहिए। अगर ये बाहर होगा तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगी। तो मैंने 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को यहाँ पे देखें प्लस किया हुआ है और इधर माइनस में भी लिखा है, तो ये इसका असर ख़त्म हो गया है। मेन क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब हमने देखना है कहाँ पे फार्मूला बन चुका है। फार्मूला यहाँ पे देखें आप, ये वाला पूरा, यह आपका फार्मूला बन चुका है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसको आपने क्या कर देना है, जस्ट क्लोज कर देना है। अब मैंने इधर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर लगाया हुआ है, आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिख दें तो वो भी ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो इस तरह मैंने बना दिया। देखें एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab हो गया और ये p स्क्वायर हो गया। तो अब इस फार्मूले को हम क्लोज कर देते हैं। a आपका है एक्स स्क्वायर, b आपका है 2y स्क्वायर, और साइन आपने ये वाला लिखना है जो इधर बीच में। अब ये जो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे देखें अब सेकंड वाला फार्मूला बन जाएगा। इसको आप देखें ये किसका होल स्क्वायर हो सकता है, तो ये 2xy का होल स्क्वायर होता है। 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको मैंने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया है। अगेन ये फिर फार्मूला बन गया है। कौन सा फार्मूला, सबसे पहले तो आप a और b को देखें। आपका a क्या है, ये आपका a है और ये आपका है b। तो इनके आपने जो है इसको जो है ओपन करना है। अब फार्मूला कौन सा बन रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी अब इसको आपने लिखना है a प्लस बी a माइनस बी। हमेशा ये फार्मूला ओपन होता है और ऊपर होल स्क्वायर वाला फार्मूला आपका क्लोज होता है। तो इस फार्मूले को मैं ओपन करने लगा हूँ। तो मैंने इस फार्मूले को ओपन कर लिया है। a आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर है, a माइनस b आपका 2xy और फिर a प्लस b। इसमें आपने ये याद रखना है कि आपने
इस ए के अंदर घुस के इस प्लस को आपने ये माइनस में नहीं करना है, ये दोनों साइड पे प्लस ही रहेगा। जो साइन तब्दील होना है वो आपका ए और बी के बीच में जो साइन है उसको आपने एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करना है। तो ये आपका आ गया आंसर। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 जो है वो आपको दिया गया है ए की पावर 4 3a स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 4b की पावर 4। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? अगेन इसमें आपको मिडल टर्म दी तो गई है, लेकिन ये वो नहीं है जो आपको चाहिए, इसको आपने बनाना होगा। तो सबसे पहले आप देखें कि आप होल स्क्वायर किन किन को लिख सकते हैं और उनको होल स्क्वायर में लिख दें। मैंने आइडेंटिफाई किया है कि a की पावर 4 को हम एक होल स्क्वायर में a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 4b की पावर 4 को हम 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, b स्क्वायर का स्क्वायर 4, यानी ये हमने इस तरह होल स्क्वायर में लिख लिया है। तो अब ये दो आपके पास क्या आ गए? आपका फार्मूला जो जनरल फार्मूला है उसका ये आपका आ गया a और ये आपके पास उसका आ गया b। अब इसको देखते हुए आपने मिडिल टर्म बनानी है। अगर आपके पास वो दी गई है तो बहुत अच्छे, लेकिन ये दी गई नहीं है। मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ। पहले तो आना है आपका फार्मूले वाला 2। फार्मूले वाला 2 लिखने के बाद आपने यहाँ से अपना देखना है इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ए क्या बन रहा है। ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है वो आपका ए होता है, तो ब्रैकेट के अंदर आपका ए स्क्वायर है तो आपका इसमें ए स्क्वायर ही ए है। ठीक है, आपने सिर्फ ए नहीं लिख देना। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देखें 2b स्क्वायर है तो ये आपका है b। तो आपका ये बन गई है मिडिल टर्म। देखें कितना आसान है। अब ये मिडिल टर्म आपको पता लग जाएगी। यहाँ से 2 2s are 4 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे आपके पास होना चाहिए था 4a स्क्वायर b स्क्वायर, लेकिन आपको दी गई है 3a स्क्वायर b स्क्वायर। तो आपने कैसे लेके आना है? आपने ये टर्म यहाँ पे लिखी रहे जो आपने बनाई है, इसको आप ना छेड़ें। आपको पता लग गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर आ रहा है, ये रफ अमल में करना है। तो आप क्या करें, इसमें से क्या निकालें, क्या माइनस करें तो 3a स्क्वायर b स्क्वायर होगा। अगर हम इसमें से माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर निकाल दें, अगर हम इसमें से माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर निकाल दें तो ये आपके पास 3a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाता है। यानी कि हमारा मेन क्वेश्चन बग़ैर इसकी छेड़ाछाड़ी की है, यानी मेन क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं आई और हमने अपने फार्मूला भी बना चुके हैं। इसको जस्ट आपने अब करना है क्लोज। अब फार्मूला कौन सा बन रहा है? अब ये पूरा बन गया है फार्मूला। माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर से पहले वाला ये पूरा बन गया है फार्मूला। तो मैंने फार्मूला क्लोज किया है। साइन आपने यहाँ से देखना है, a आपका ये है, b आपका ये है, तो लिख कर ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया और आगे माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। अगेन हमने अब एक और फार्मूला बनाना है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो अब ये कौन सा फार्मूला बन गया? अब ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। a आपका ये है, b आपका है। तो अब इसको इस हिसाब से आपने ओपन कर देना है। तो ये मैंने फार्मूला ओपन कर दिए हैं और ये आपका आ गया आंसर। बहुत ही मज़े का क्वेश्चन है। आपने फिर अगेन मैं बता रहा हूँ इस ए के अंदर वाले साइन को आपने नहीं छेड़ना है। आपका जो फार्मूले वाला साइन है वो ये है, आपने इसको छेड़ना है जो मैंने रेड कलर में लिख दिए। बाकी आपने ए इसके प्लस वाले को नहीं छेड़ना है, आपने बीच वाला साइन करना है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। अब हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 करेंगे। इस क्वेश्चन में देखें, मैंने सबसे पहले आपको बोला है कि ये देखना है कि कौन से होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, आपने वो लिख देने हैं। तो इसमें देखें दोनों ही हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो मैंने दोनों होल स्क्वायर में लिख दिए। 4x की पावर 4 जो होता है वो 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है और 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है। तो अब आपने बनाना है फार्मूला। फार्मूला बनाने के लिए आपने बीच में क्या करना है, आपको क्या चाहिए 2ab। तो मैं यहाँ पे 2ab लगाने जा रहा हूँ। 2 फार्मूले का आ गया। a आपका यहाँ पे क्या है, ये 2x स्क्वायर आपका a है और 9 आपका b है।
तो यहाँ पे पहले ए आता है फार्मूले के स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो अब हमारा फार्मूला देखें मैंने पूरा बना दिया है। जैसे ही मैंने फार्मूला बनाया मुझे मिडल टर्म मिल गई है। मिडल टर्म इसकी क्या आ सकती है, 2 2 ज़ार 4 और 4 9 ज़ार होता है 36 एक्स स्क्वायर। तो 36 एक्स स्क्वायर आपकी मिडल टर्म आ गई है। इस मिडल टर्म को आपने अब देखें यहाँ पे तो गायब है, यहाँ पे है ही नहीं, कोई टर्म भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मैंने जो पिछले क्वेश्चन में किया था, मैं 36 एक्स स्क्वायर को ऐड भी कर दूंगा और सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा। तो 36 एक्स स्क्वायर मैंने ऐड भी कर लिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और फिर मैंने इसके वही पेयर बने हुए हैं, वो आपके सामने मैंने बनाए थे। तो इसमें अब यहाँ पे आप एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर देंगे, 36 प्लस वाले को आपने इस फार्मूले में लगा देना है और माइनस वाले को साइड पे कर देना है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला होता है उसमें हमें माइनस वाली टर्म चाहिए होती है, प्लस वाली नहीं। तो इसमें देखें अब ये वाला फार्मूला बनाया है, इसको जस्ट मैंने करना है क्लोज। अब ये फार्मूला तो मैंने कर दिया क्लोज। आगे देखें -36 एक्स स्क्वायर है, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम ये करेंगे, ये होता है होल स्क्वायर किसका, 6x का। तो यहाँ से हमें एक और फार्मूला बन गया है। इसमें अगेन आपका ए और बी पहले आइडेंटिफाई कर लें। आपका ए ये है और आपका बी जो है वो 6x है, और आप इसको फार्मूले के हिसाब से ओपन कर लें, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो ये मेरा आ गया आंसर। बहुत ही मज़े का और आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट्स में लाजमी बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी रहनुमाई फरमाऊंगा। तो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, आपने इस एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर, अब इसमें होल स्क्वायर में अगर आपको बोलूँ होल स्क्वायर बनाएं तो ये तो सारे होल स्क्वायर में आ सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में, इस ख़ास क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि आपने सिर्फ x की पावर 4 और 25 को का होल स्क्वायर बनाना है। आपने एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देना है। अब देखें आपका a भी बन गया और आपका b भी बन गया। a आपका क्या बन रहा है, a आपका है एक्स स्क्वायर और आपका b जो है वो आपका है 5। तो अब बीच में आता है फार्मूले का 2, और यहाँ से आपने a देख कर लिख लेना है, और यहाँ पे आपका b पड़ा हुआ है तो उसको आपने, अब देखें आपको क्या चाहिए था और आपको दिया गया क्या है। आपको चाहिए था 5 2 ज़ार 10 एक्स स्क्वायर। आपको 10 एक्स स्क्वायर चाहिए था, आपको दिया गया क्या है, एक्स स्क्वायर। अब इस 10 एक्स स्क्वायर से हम क्या माइनस करें कि एक्स स्क्वायर आता है, जी हाँ -9 एक्स स्क्वायर। तो -9 एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पे लगा देना है। देखें हमने एक्स स्क्वायर को ही दूसरी फॉर्म में लिख दिया है। कैसे, हमने एक्स स्क्वायर को लिखा है 10 एक्स स्क्वायर -9 एक्स स्क्वायर, होता है ये भी एक्स स्क्वायर, ये यानी एक्स स्क्वायर को हमने दूसरी फॉर्म में कर दिया अपने हिसाब से। अब ये फार्मूला क्लोज कर दें और उसको भी फार्मूला बनाने के लिए होल स्क्वायर में लिख दें। ये तो मैंने फार्मूला क्लोज किया एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर, और आगे 9 एक्स स्क्वायर था, इसको मैंने होल स्क्वायर में लिखा तो -3x होल स्क्वायर बन गया। तो अब अगेन ये फार्मूला बन गया है। ये आपका है a, ये आपका है b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b, a माइनस b। तो ये आपके पास आ गया आंसर। आपने अगेन फार्मूले के जो बीच में साइन है सिर्फ इसको चेंज करना है, जो कि मैंने रेड कलर में लिखा है। आपने एक्स स्क्वायर 5 का साइन चेंज नहीं करना है। अगेन इस क्वेश्चन में भी आपको वही चीज़ है, आपने एक x की पावर 4 को होल स्क्वायर में लिखना है और एक 16 को। आपने 4x स्क्वायर को नहीं छेड़ना है। 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो अब बीच वाली टर्म बनाते हैं। आपका a क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, आपका b है 4, तो बीच में एक आता है फार्मूले का 2, और फिर आपने a को देख कर लिख देना है और फिर b को। तो यहाँ पे देखें अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 8 और साथ में है एक्स स्क्वायर, लेकिन आपको दिया गया है 4x स्क्वायर, तो आपको चाहिए था 8x स्क्वायर। आप इस 4x स्क्वायर को किस तरह से,
आपका ये चीज़ अचीव हो जाए 2x² यानी आपको 8x² मिल जाए, तो कैसे मिलेगा 8x² जो आपने ये मिडिल टर्म बनाई है, आपने इसमें से क्या माइनस करना है कि 4x² आ जाए। 8x² में से क्या माइनस करें कि 4x² आए, 4x²। तो अब देखें फार्मूला बनाया है। 4x² जो है ये इसको हम होल स्क्वायर में कर देंगे ताकि अगेन फिर फार्मूला बन जाए नीचे। ये जो है ये होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, इसको मैं करता हूँ क्लोज। माइनस के बाद देखें 4x² है, इसको भी होल स्क्वायर में ले आए। जब मैंने इसको भी होल स्क्वायर में लेके आया तो इसमें फिर देखें फार्मूला बन गया। तो फिर इस फार्मूले को कैसे ओपन करना है, ये a² माइनस b² है, तो इसको आपने ओपन करना है a प्लस बी a माइनस बी। a आपका है x² प्लस 4 और b आपका है 2x। तो मैंने इस फार्मूले को ओपन कर दिया है। देखें आपने x² प्लस 4, इस 4 वाले के साइन को चेंज नहीं करना है, आपने जो बीच में साइन है इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करना है। ठीक है, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हो गया। यहाँ पे हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है।